जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का जो टॉपिक है गांधीवाद, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। बोर्ड एग्जाम में 101% इस वीडियो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फैक्ट लिए हैं गांधीवाद से संबंधित सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक पार्ट मैंने इसका अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जरूर देखें। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखें, मेरे साथ में बने रहें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अब गांधीवाद है। अब गांधीवाद में हमने बहुत से फैक्ट है वो पहले पार्ट में पढ़ लिए, कौन कौन से कि गांधीवाद होता क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि गांधी जी के जीवन मूल्य, गांधीवाद विचारों का समूह मात्र कौन कौन सा है, गांधी जी के राजनीतिक और आध्यात्मिकरण है, और दक्षिण अफ्रीका में उसने जो प्रयोग किया उसके बारे में, साध्य और साधनों की पवित्रता के बारे में हमने इस पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। और दूसरे में हम जो पढ़ेंगे वो आपके सामने है। क्या क्या पढ़ेंगे आप देख सकते हैं। पहला अहिंसा। अब ये अहिंसा क्या होता है दोस्तों? सहिंसा नहीं है, अहिंसा। गांधी जी के अनुसार मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न देना। देखो कैसे, मन, वचन और कर्म से, देखो मन से, अपने बोलने से, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, अर्थात किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो ही अहिंसा है। अहिंसा प्रेम की एक जड़ी बूटी है और कट्टर शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। अहिंसा के द्वारा हम जो कट्टर से कट्टर शत्रु हमारा, हम अगर उसका दिल नहीं दुखाएंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसको कष्ट नहीं देंगे तो क्या होगा, ये अपना जो शत्रु है वो भी मित्र हो जाएगा। अहिंसक व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति और सत्य की मूर्ति होता है, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। अहिंसा के बाद में सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य जोड़ आग्रह। दोस्तों, सत्याग्रह बुराई को दूर करने अथवा विवादों को अहिंसक तरीके से दूर करने का तरीका है। शाब्दिक दृष्टि से ये सत्य जोड़ आग्रह दो शब्दों का संयुक्त रूप है, जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या होता है सत्याग्रह का अर्थ? सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात जिसे व्यक्ति सत्य समझता है उस पर जीवन पर्यंत डटा रहता है। ये सत्य के लिए तपस्या है। सत्याग्रह की विशेषता कौन कौन सी है कि ईश्वर में श्रद्धा रखता है, जो सत्याग्रह का पालन करता है वो। सत्य अहिंसा में अटल विश्वास रखता है, शुद्ध ध्येय रखता है, उच्च चरित्र वाला होता है, हिंसा का ये त्याग करता है, उत्साहवर्धक होता है, धर्म और सहिष्णुता से ये युक्त होता है। सत्याग्रह के दोस्तों रूप कौन कौन से हैं? गांधी जी ने सत्याग्रह के अनेक रूप बताए, जैसे असहयोग, ये सत्याग्रह का रूप है। असहयोग, असहयोग में क्या होता है? गांधी जी के अनुसार बुराई के साथ असहयोग करना। अगर कोई बुराई कर रहा है, बुराई फैल रही है तो उसका सहयोग मत करो, उसका साथ मत दो, असहयोग हो गया। सहयोग न करना केवल व्यक्ति का कर्तव्य बल्कि उसका धर्म भी है। अगर जहाँ बुराई है उसका साथ मत दो, उसका सहयोग मत करो, उसको असहयोग है। उसको असहयोग करना केवल व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है बल्कि उसका धर्म भी है। दोस्तों, असहयोग निम्नलिखित रूप धारण कर सकता है। असहयोग कैसे कैसे हम कर सकते हैं? असहयोग हड़ताल के द्वारा। हड़ताल में देखो सामने वाले का सहयोग नहीं होता। हड़ताल क्या होती है कि विरोध स्वरूप कार्य को स्वेच्छापूर्वक बंद करने को हड़ताल कहते हैं। कि हम किसी चीज़ का विरोध करते हैं, जैसे दुकानें सभी बंद हो जाती हैं किसी चीज़ के विरोध में, तो वो हड़ताल हो गई। हड़ताल स्वेच्छापूर्वक मतलब अपनी इच्छा से होता है। जो अनुचित मार्ग पर जाने वाले विरोधी का हृदय परिवर्तन करने वाले होते हैं, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध हड़ताल की जाती है। सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार एक बहुत पुरानी परंपरा है। ये निषेधात्मक और एक ऐसा भयंकर दंड है जिसका प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार जैसे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी देखा होता है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इस प्रकार से जिस व्यक्ति का बहिष्कार किया जाता है उसे समाज द्वारा एक प्रकार का दंड दिया जाता है। किसी चीज़ का अगर हम बहिष्कार कर देते हैं तो वो दंड के समान ही है। फिर धरना। धरना क्या होता है दोस्तों? धरना देने का उद्देश्य विचारों को बदलने से, किसी चीज़ को अगर मनमानी हो रही है तो उसके खिलाफ हम धरना देते हैं। 15, 20 या 150 लोग एक साथ में बैठ जाते हैं, वो क्या धरना कहलाता है। धरना देने का उद्देश्य विचारों को बदलने से, ये अनिवार्य रूप से शांतिमय होता है।
ये शांति तरीके से होता है। इसमें असभ्यता का व्यवहार, जोर जबरदस्ती, धमकी का प्रयोग नहीं होना चाहिए धरने में। फिर हिजरत की अगर बात करें तो ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने निवास स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर चला जाता है, एक स्थान को छोड़कर दूसरे से चला जाना। सविनय अवज्ञा क्या होता है कि हाथ जोड़कर किसी चीज की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की महत्वपूर्ण शाखा है। इसका अभिप्राय अनैतिक कानून को भंग करना, जो गलत कानून है उनको रद्द करना। ये एक प्रकार की अहिंसक क्रांति है। गांधी जी ने इसे पूर्ण प्रभावी और सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन स्थापन कहा है। फिर उपवास, व्रत वगैरह करना वो तो आपको पता ही है, गांधी जी ने भी किए थे, सभी करते हैं। वो तो उपवास ऐसा कष्ट है जिसमें व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं लागू करता है। और ये सत्याग्रह के शस्त्रागार के में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है दोस्तों। सत्याग्रह में जैसे कि वो किसी बात को अगर मनवाना हो तो वो अनशन कर देते हैं, उपवास करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम जल अन्न कुछ भी नहीं लेंगे। फिर गांधी जी के आर्थिक विचारों की अगर हम बात करें तो आर्थिक विचार किस प्रकार से थे कि गांधी जी का आर्थिक समस्याओं पर दृष्टिकोण उदारक है। उनके सुझाव समय, आवश्यकता, मानवता की दृष्टि से प्रेरित होते थे। उनके सुझाव वास्तविकता और समय के अनुभव पर आधारित थे। आर्थिक सामाजिक विषमताओं को दूर करने में गांधी जी के सुझाव कौन कौन से हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक विषमताएं जो फैल रही है उनको दूर करने के लिए गांधी जी ने कौन कौन से सुझाव दिए। पहला ऐस्ते और अपरिग्रह। ये ऐस्ते और अपरिग्रह क्या होता है? ऐस्ते से तात्पर्य चोरी नहीं करने से कि चोरी नहीं करना चाहिए, और अपरिग्रह से तात्पर्य की आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, जितनी चाहिए उतनी संपत्ति का संग्रह करना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये प्रश्न पूछा जाता है ये क्या होता है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति जिनके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, एक तरफ जैसे पूंजीपति लोग होते हैं जिनके पास है वो आवश्यकता से अधिक पूंजी होती है, वो क्या करते हैं कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति का वो प्रयोग करते हैं। और इसमें ट्रस्टीशिप में यह बताया कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक संपत्ति हैं अपनी आवश्यकता अनुसार ही संपत्ति का प्रयोग करें। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में यह बताया गया है कि पूंजीपति लोगों के पास में बहुत सी संपत्ति है, बहुत से पैसे हैं, तो वो जितनी उनकी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें। जो बच जाती है संपत्ति उसका वो एक ट्रस्टी बन जाए, बस वो मालिक बन जाए उसका, और उस संपत्ति का प्रयोग वो जन कल्याण के लिए करें, लोगों की भलाई के लिए करें। ये क्या ट्रस्टीशिप सिद्धांत है। फिर स्वदेशी मतलब खुद के देश में निर्मित वस्तुओं को अपनाना स्वदेशी कहलाता है। गांधी जी ने स्वदेश में निर्मित वस्तुओं पर बल दिया। फिर जो गांधी जी ने खादी और अर्थशास्त्र का महत्व किस प्रकार से बताया, उसने चरखा वगैरह चलाए थे, सूती जो वस्त्र बनाए जाते थे उसके सूत काटते थे, तो इस प्रकार से उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। खादी का अर्थशास्त्र किस प्रकार से समझाया कि गांधी जी के अनुसार आर्थिक संकट की समस्या को दूर करने के लिए खाद्य अर्थात चरखा बहुत ही प्राकृतिक, सरल, सस्ता और व्यवहारिक तरीका है। गांधी जी के राजनीतिक विचारों की अगर हम बात करें तो गांधी जी ने अपने आदर्श अहिंसक समाज की रूपरेखा स्पष्ट रूप से तैयार नहीं की, जिस प्रकार से प्लेटो, रूसो, कार्ल मार्क्स ने अपने आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार की। तो ये राजनीतिक विचार हैं कि गांधी जी ने अच्छी प्रकार से इनकी रूपरेखा तैयार नहीं की थी, जिस प्रकार से प्लेटो, रूसो और कार्ल मार्क्स ने तैयार की थी। गांधी जी ने स्पष्ट लिखा है कि मैं पहले से ये नहीं बता सकता कि पूर्णतः अहिंसा पर आधारित शासन कैसा होगा। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा अपनानी चाहिए, लेकिन मैं पहले से ये नहीं बता सकता कि पूर्णतः अहिंसा पर आधारित शासन कैसा होना चाहिए। फिर भी उनकी पुस्तक द हिंद स्वराज से और उनके द्वारा समय समय पर भाषणों, लेखों और वक्तव्यों, भेंटों से व्यक्त किए गए विचारों से उनके आदर्श समाज की कल्पना की जा सकती है कि अहिंसा से एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। गांधी जी राज्य सत्ता का विरोध करते थे। गांधी जी क्या करते थे? आपके राज्य सत्ता का विरोध करते थे। गांधी जी की देन कौन कौन सी है? गांधी जी की राजनीति शास्त्र में सबसे बड़ी देन है दोस्तों सत्याग्रह का पूर्ण सिद्धांत। सत्याग्रह का जो सिद्धांत वो राजनीति में सबसे बड़ी देन है। ये अहिंसा पर आधारित है। जहां अब तक विश्व के पास अन्याय को दूर करने का युद्ध के रूप में एक ही विकल्प था, अगर कहीं भी विश्व में अन्याय फैल रही है तो गांधी जी से पहले ये कहा जाता था कि अन्याय को दूर करने के लिए युद्ध एक रास्ता है। तो ऐसे में गांधी जी ने कहा कि युद्ध के अलावा सत्याग्रह, अहिंसा ये भी रास्ते हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के। वहां गांधी जी ने युद्ध के विकल्प के रूप में सत्याग्रह के सिद्धांत को प्रस्तुत किया दोस्तों। राजनीति में नैतिकता व आदर्शवाद का समावेश किया।
अहिंसा एक सशक्त उपाय है। साध्य और साधनों की पवित्रता में विश्वास किया। पहले पार्ट में जो इसका अपलोड किया उसमें बताया साध्य क्या होते हैं, साधन क्या होते हैं। गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता या मूल्यांकन करें तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह की धारणा पर बल दिया, आर्थिक स्वावलंबन पर बल दिया, साध्य व साधनों की पवित्रता पर बल दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, धर्म व नैतिकता संबंधी उसने विचार दिए। निष्कर्ष अगर हम निकालें दोस्तों, क्या निष्कर्ष निकले कि महात्मा गांधी के विचार पूर्णता, मानवता, जीवन मूल्य और राष्ट्रीय अस्मिता से ओतप्रोत रहे हैं, जो हर युग और समय के सापेक्ष अपनी अनुकूलता सिद्ध करते हैं। दोस्तों 2 पार्टों के माध्यम से मैंने गांधीवाद पढ़ाया। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।